18 सितंबर से स्टार्ट होने वाला पार्लियामेंट का जो स्पेशल सेशन है वो एक्चुअली में काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि इसी सेशन के अंदर जो हमारे एमपीज़ हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो 18 सितंबर को जब से ये सेशन स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले तो वो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर ही होंगे फर्स्ट डे पर, लेकिन जो सेकेंड डे है वो शिफ्ट हो जाएंगे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। जनरली इंडिया के अंदर 3 पार्लियामेंट सेशंस होते हैं, विच इज़ बजट सेशन जो कि फरवरी से मई के बीच में होता है, देन वी हैव मॉनसून सेशन जो कि जुलाई से सितंबर के बीच में होता है, एंड लास्टली विंटर सेशन जो कि नवंबर टू दिसंबर के बीच में होता है। इंडियन पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं ये वो पीरियड होता है, वो ड्यूरेशन होता है जिसके अंदर ये जो हाउसेज है विच इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा वो ऑलमोस्ट एवरी डे मिलते हैं, डिस्कस करते हैं जो भी एजेंडा है उसको। तो बिना किसी इंटरप्शन के ये दोनों ही हाउसेज जो हैं वो डेली मिलते हैं, और कई बार स्पेशल सेशंस भी रखवाए जाते हैं ताकि कोमेमोरेट किया जा सके उन इवेंट्स को जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। और इससे पहले 7 टाइम्स इस तरीके के जो स्पेशल सेशंस हैं वो रखवाए जा चुके हैं। सो आज के हमारे वीडियो में हम इसी स्पेशल सेशन के बारे में डिटेल में समझेंगे। अगर हम इस बार के स्पेशल सेशन की बात करें तो इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन अब फाइनली गवर्नमेंट ने अपना एजेंडा बता दिया है कि क्यों वो स्पेशल सेशन कंडक्ट करा रहे हैं। तो ये जो सेशन है इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्स पे डिस्कशन होगा। अगर हम लोअर हाउस यानी लोकसभा की बात करें तो इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट बिल्स जो हैं वो एड्रेस किए जाएंगे। पहला तो है एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 एंड दी प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल्स 2023, और इन दोनों ही बिल्स को राज्यसभा का अप्रूवल मिल गया है ऑन 3 अगस्त और अब इन्हें लोकसभा के सामने रखा जाएगा। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वहां पर डिस्कस किया जाएगा पोस्ट ऑफिस बिल 2023 एंड दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। बट ऐसा नहीं है कि ये जो स्पेशल सेशन है वो पहली बार हो रहा है। इससे पहले 7 टाइम्स इस तरीके के स्पेशल सेशंस रखवाए जा चुके हैं, जिसके अंदर 3 बार का जो स्पेशल सेशन था उसे रखवाया गया था ताकि कोमेमोरेट किया जा सके उन इवेंट्स को जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। और जो 2 स्पेशल सेशंस थे दे वर ऑन प्रेसिडेंट्स रूल इन तमिलनाडु एंड नागालैंड। तो ये स्पेशल सेशन हुआ था 1977 के अंदर, और जब हरियाणा के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था 1991 के अंदर, तब भी ऐसा स्पेशल सेशन रखवाया गया था। तो ये तो बात हो गई 5 स्पेशल सेशंस की। अब बच गए 2 सेशंस। इसके अंदर से जो एक सेशन है उसके अंदर एक ट्रस्ट वोट कंडक्ट कराया गया था इन 2008, और उस टाइम पर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। और जो लास्ट सेशन हुआ था वो हुआ था 2017 के अंदर, हेल्ड बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। इस सेशन के अंदर गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिफॉर्म लाया गया था, जिसे हम पॉपुलरली जीएसटी के नाम से जानते हैं। इस इवेंट को 600 पीपल ने अटेंड किया था, विच इंक्लूडेड एमपीज, चीफ मिनिस्टर्स एंड जीएसटी काउंसिल मेंबर्स। और अब जो स्पेशल सेशन प्लान किया गया है फ्रॉम 18 सितंबर टू 22 सितंबर, ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का सेकेंड स्पेशल सेशन होगा, लेकिन इस टेन्योर का फर्स्ट स्पेशल सेशन होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्पेशल सेशन होता क्या है और गवर्नमेंट के पास इसे कंडक्ट कराने की पावर आती कहाँ से। तब हम उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो इस तरीके के पार्लियामेंट के सेशंस जो हैं वो कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन ये सेशन लिया जाएगा, इसका डिसीजन कौन लेता है, वो होती है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उन्हें समन किया जाता है इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पेशल सेशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। ये जो स्पेशल सेशन वर्ड है यही मेंशन नहीं है, और इसीलिए जिस सेशन को गवर्नमेंट स्पेशल सेशन का नाम दे रही है, इट विल बी समन्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 85 सब क्लॉज 1। जैसा कि बाकी सेशंस के लिए किया जाता है वैसा ही इसके लिए भी किया जाता है। तो देयर आर नो चेंजेस। इसका नाम ज़रूर स्पेशल सेशन है, लेकिन क्योंकि इसके बारे में कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो जो भी स्टेप्स बाकी सेशन के लिए लिए जाते हैं वही इसके लिए भी लिए जाते हैं। भले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेशल सेशन को स्पेसिफिकली यूज़ नहीं करता है, लेकिन इसे कॉमनली लिंक किया जाता है विद दी सेशंस विच आर कॉल्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि कोमेमोरेट किया जा सके सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव और नेशनल इवेंट्स। और स्पेशल सेशन के दौरान जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो प्रोसीडिंग्स को लिमिट कर सकते हैं और क्वेश्चन आवर को स्किप कर सकते हैं। जब स्पेशल सेशन के बारे में अनाउंस किया गया था तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लोगों में काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि इस स्पेशल सेशन को क्यों कंडक्ट किया गया है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही मॉनसून सेशन खत्म हुआ है। तो क्या पर्पस है कि इतना जल्दी एक स्पेशल सेशन रखवाया जा रहा है। काफ़ी सारे स्पेकुलेशंस भी थे कि कंट्री का नेम चेंज हो जाएगा फ्रॉम इंडिया टू भारत, और पॉसिबिलिटी सामने रखी गई थी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड वन नेशन वन इलेक्शन। बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो एजेंडा शेयर किया है उसके अंदर ये सब में से कुछ भी मेंशन नहीं है।
और इसलिए ऑपोजिशन का कहना है कि इस पूरे सेशन में कुछ भी सब्सटेंशियल नहीं है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि इस पूरे एजेंडा के अंदर कुछ भी सब्सटेंशियल नहीं है और जो गवर्नमेंट है वो वेट कर सकती थी फॉर द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। सो आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट को वेट करना चाहिए था? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।